ओके, क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इलेक्ट्रिक करंट का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन की जानकारी आपको हम पहुंचा रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो को आप 3 बार 4 बार कंटिन्यू देखिएगा तो बोर्ड में करंट से जो भी क्वेश्चन आएगा 2022 के एग्ज़ाम में, वो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दिल लगा के, मन लगा के क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो फिर दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सर का नाम भी जान लीजिए। मैं अरविंद अलवेला आप लोगों को कंटिन्यू सीरीज क्वेश्चन फिजिक्स का बताते आ रहा हूं और ये क्वेश्चन करंट का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते शुरुआत करते क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिक करंट का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट कर जाना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मानिए, ऐसे समझिए, क्लास के अंदर 10 बच्चे रहते हैं। क्लास के अंदर 10 बच्चे थे, 10 बच्चा इधर उधर बात करते रहता है जब क्लास में सर नहीं होते। जब सर आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, सबका ध्यान क्वेश्चन पर आ जाता है तो सारा बच्चा ड्रिफ्ट कर गया। इसी तरीक़ा से कंडक्टर में बहुत सा इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्टर में बहुत सा इलेक्ट्रॉन होता है और सारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन में रहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो कंडक्टर का सारा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देता है। कब चलना शुरू कर देता है? जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद कंडक्टर का सारा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देता है। इसी घटना को हम ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अंग्रेजी में ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इनसाइड द कंडक्टर देन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द फिक्स्ड डायरेक्शन, दैट फिनोमेना इज नोन एज ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कंडक्टर के सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देता है। इसी घटना को हम ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखिए, रोक के देखिए तो सिर्फ 2 मिनट लगा, लेकिन 2 मिनट में आपको ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन निश्चित समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कंडक्टर का सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देता है। इस घटना को हम ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए, व्हेन मतलब जब, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, अप्लाइड मतलब लगाया जाता है इनसाइड द कंडक्टर, देन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द फिक्स्ड डायरेक्शन, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे समझने का कोशिश करिए, ये आपका कंडक्टर हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऑल डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम में मतलब इधर उधर घूम रहा, इसमें कोई करंट नहीं होगा, करंट 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक। जब अब इस कंडक्टर में क्या करना है, सेल जो जोड़ देते हैं, कनेक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होने के बाद सारा कंडक्टर का सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलना शुरू कर गया। इसी घटना को कहते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ये नहीं लैंग्वेज में लिखिएगा, डायग्राम लिखा देगा तो स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो गया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो जाएगा तो ये रैंडम मोशन खत्म होकर ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे हमारे दिमाग में पहले चलता रहे कि हम डॉक्टर का तैयारी करें, कि इंजीनियरिंग की तैयारी करें, कि IAS का तैयारी करें, कि IPS की तैयारी करें। लेकिन जब फिक्स हो जाए नहीं हमको टीचर ही बनना है, हमको दूसरा कुछ अब नहीं करना है, हमको फिक्स एक काम करना है, तो ये हो गया ड्रिफ्ट ऑफ वर्क। एक फिक्स डायरेक्शन में डिसीजन ले लेना। तो याद हो गया सभी बच्चों को कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर अप्लाई किया जाता है तो कंडक्टर का सभी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स दिशा में चलना शुरू कर देता है। इसी घटना को हम ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन, अब आगे क्वेश्चन होगा कि व्हाट मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जल्दी छापो, फोटो सेट कर लो, इसका मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
हेडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ये था ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी DRIFT ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरा क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या समझते हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव करता है। किसी भी कंडक्टर में ध्यान दीजिएगा, कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया, तो इसका सारा इलेक्ट्रॉन जो एक निश्चित दिशा में चलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स वेलोसिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या करने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद कंडक्टर के सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलता है, उसका एक फिक्स वेलोसिटी होता है। उस फिक्स वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आंसर हो जाएगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड applied inside the conductor then all free electron has fixed velocity of electron in fixed direction. That velocity of electron is known as drift velocity. It is denoted by VD. इसको VD से लिखा जाता है। It is denoted by VD, इसको VD से लिखा है। अब इसका इक्वेशन हम दिखाएंगे कैसे रहेगा। कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो कंडक्टर में दो फोर्स लगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक इनर्शियल फोर्स। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इनसाइड द कंडक्टर, टू फोर्स लाइज इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर पे के चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स लगता है। इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Equation of drift velocity. Equation of drift velocity. Equation of drift velocity. तो जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज है उस पर दो फोर्स लगता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक इनर्शियल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लिखें व्हेन फील्ड अप्लाइड देन टू फोर्स लाइज ऑन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो फोर्स लगता है, एक होगा इलेक्ट्रिक फोर्स Fe और इनर्शियल फोर्स F है। ये Fe हो जाएगा QE और F हो जाएगा MA ये हो जाएगा। और QE जो होता है, ध्यान दीजिएगा, Q हो गया चार्ज और E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये होगा उसमें जो एक्सलेशन उत्पन्न होगा। तो यहाँ से A का फॉर्मूला हो जाएगा QE अपॉन M।
एक्सलेशन का, और Q के जगह पर स्मॉल ई होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है, माइनस ई हो जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा माइनस ई बाय एम, ये एक्सलेशन का फॉर्मूला हो गया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, U प्लस AT। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, V बराबर होता है U प्लस AT। तो V हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, U हो गया 0 और A का मान दिया हुआ है माइनस ई बाय एम, और टाइम को टॉ लिखा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम को। तो V दिया होगा माइनस ई बाय एम इंटू टॉ। एक और समझाते हैं, ध्यान दीजिए, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। व्हेन, ध्यान दीजिए, व्हेन मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड या फील्ड अप्लाइड टू फोर्स लाइज ऑन चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के फील्ड के अंदर जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से उस पर दो फोर्स लगता है। एक लगता है एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक लगता है इनर्शियल फोर्स। मतलब एक फोर्स लगता है मास के कारण और एक लगता है चार्ज के कारण। एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एक लगता है एक्सलेशन के कारण। तो एफ ई बराबर हो जाएगा क्यू ई, और मास गुना एक्सलेशन एक फोर्स का फॉर्मूला होता है। फिर एम ए बराबर होगा क्यू ई, क्यू हो गया चार्ज, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एम ए हो गया मास गुना एक्सलेशन। तो ए बराबर हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम, मतलब क्यू ई रहेगा और एम नीचे आ जाएगा। ध्यान दे रहो, ये क्यू ई ऊपर रहेगा, एम नीचे, तो एक्सलेशन फॉर्मूला हो जाएगा। और ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस ई, और ए का मान माइनस ई होगा तो ए का क्यू की जगह पर माइनस ई आ जाएगा। एक्सलेशन का ये फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब माइनस ई अपॉन एम। ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया टी, टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, जितना इलेक्ट्रॉन को टकराने में टाइम लगेगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो एक्सलेशन को टाइम से गुना करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक और समझ लीजिए शुरू से, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इनसाइड, डी में ई छुट्टियाँ है, इनसाइड द कंडक्टर, देन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन हैज फिक्स्ड वेलोसिटी, सभी इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स वेलोसिटी होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेलोसिटी नहीं होता है, एक फिक्स वेलोसिटी होता है, फिक्स डायरेक्शन में होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर गया तो कंडक्टर के पास एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो या 1000 इलेक्ट्रॉन हो, सभी इलेक्ट्रॉन का फिक्स वेलोसिटी हो जाता है। और जो फिक्स वेलोसिटी हो जाता है उसी का नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब फिक्स। अब ध्यान दीजिए, जब इसका इक्वेशन कैसे निकलता है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड देन टू फोर्स लाइज ऑन चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लगता है, एक लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एक एक्सलेशन के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा क्यू ई इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई अपन एम, और क्यू बराबर हो जाएगा माइनस ई। तो ए बराबर हो जाएगा क्यू की जगह पे ई लिखना है तो माइनस ई बाय एम। ई हो गया चार्ज इलेक्ट्रॉन, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दिया जाए तो एक्सलेशन भी डबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज और मास फिक्स रहता है। यहाँ पर टाइम को डबल कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डबल कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाता है। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेन काम इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है मोबिलिटी। क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को कंटिन्यू वीडियो को देखिए, जब रिमेन रिलैक्स हो तब देखिए, कोई जरूरी नहीं धड़फड़ में देखना है। जब शांत हो, दिमाग शांत हो तो देखिए, उसको अच्छे से नोट बनाइए, अपना
कॉपी कलम स्टार्ट करके बार बार उसको जब याद हो जाए क्वेश्चन तो लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बताया ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका इक्वेशन था, और थर्ड नंबर क्वेश्चन है आज का जो है मोबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी से आप क्या समझ, व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कुछ कुछ वर्ड क्या होता है आप पढ़े रहते हैं क्लास में, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो भूल जाते हैं। इसीलिए आपको क्वेश्चन इतने अच्छे से याद होना चाहिए कि एग्जाम में भी आप धोखा नहीं खाइएगा। क्वेश्चन क्या है, मोबिलिटी। अब समझिए किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसे मोबिलिटी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो मोबिलिटी भी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो मोबिलिटी भी कम होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है। जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा होगा उस कंडक्टर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। आंसर लिखेंगे दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय म्यू। मोबिलिटी को म्यू से लिखा जाता है, मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू, म्यू से लिखा जाता है। तो मोबिलिटी बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आराम से निकल जाए कैसे, इसको मोबिलिटी को म्यू कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी कहते हैं बटा ई कहते हैं, इससे सब निकल जाएगा। ये एक तो कितने वर्ष हो गया। एज वी नोट दैट, जैसे अभी अभी निकाले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो वी डी बराबर बताया निकाले माइनस ई अपॉन एम इंटू टॉ। अब इसका ई इधर ले लीजिए तो वी डी अपॉन ई इक्वल टू हो जाएगा ई इधर लगता है स्मॉल ई टॉ बाय एम। तो ये हो जाएगा वी मोबिलिटी म्यू इक्वल टू माइनस ई बाय एम, इसको एब्सोल्यूट चार्ज बोलते हैं, इनटू टाइम। इलेक्ट्रॉन और मास का रेशियो फिक्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू रिलैक्सेशन टाइम, यही हो गया मोबिलिटी। मतलब एब्सोल्यूट चार्ज को, इसको एब्सोल्यूट चार्ज बोलते हैं, एब्सोल्यूट चार्ज अगुने टाइम को क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड को मोबिलिटी कहते हैं। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं आएगा, और जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा होगा उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी मान ज़्यादा होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, और उसी कांस्टेंट का नाम होगा मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को म्यू से लिखा जाएगा, मोबिलिटी बराबर हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो म्यू इक्वल टू होगा वी डी अपॉन ई। वी डी किसके लिए बराबर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ई किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, म्यू किसके लिए, मोबिलिटी के लिए।
तो VT का इक्वेशन अभी निकाले थे, माइनस ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, M का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और T का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन टकराते रहता है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है उसका नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम होता है। किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसका एवरेज टाइम इंटरवल जो होता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो दी एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को टकराने में जो समय लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो ये टॉ हो जाएगा, तो माइनस ई बाई एम इंटू टॉ। VD बाई ई का एक वर्ड आ गया म्यू, तो म्यू इक्वल टू होगा माइनस ई बाई एम इंटू टी। इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू इतना होता है, मास का वैल्यू इतना होता है, और रिलैक्सेशन टाइम से इसको एब्सोल्यूट चार्ज गुने टाइम कहते हैं। तो दी प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट चार्ज एंड टाइम इज आल्सो नोन एज मोबिलिटी। ऐसे भी कर सकते हैं, दी प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम, एंड रिलैक्सेशन टाइम इज नोन एज मोबिलिटी। दूसरा डिफिनेशन बन रहा है, नोन एज मोबिलिटी। एक क्वेश्चन और बताएंगे, बात बंद करो। समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो बनता थोड़ा स्मूथ साथ करे, नहीं आता मिटा दे इसको, पिक ले लिया। मिटा दे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगातार बोर्ड में पूछता है, बोर्ड का सबसे कहिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो करंट से कंटिन्यू आता रहता है, हर एक साल के बाद करके पूछता ही रहता है, वो है किरचॉफ्स रूल। करंट से कुछ नहीं पूछता, हमेशा किरचॉफ्स रूल पूछता है शॉर्ट में, और लॉन्ग में आपको हीट स्टोन ब्रिज